हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके एसपीडी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था किस एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। झूम खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है? झूम खेती यह भारत के किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य में झूम खेती सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई किया जाता है? भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से किस फसल की बुआई की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। धान की बुआई जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? विश्व व्यापार संगठन को यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैट। गैट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम हो गया WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्याज किस प्रकार का फसल का उदाहरण है? प्याज किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्याज जो है वह नकदी फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है? भारत में कुल कितने अंक का पिन कोड का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अंक का पिन कोड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में कपास का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरोपीय राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरो। यूरो के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूरोप महादेश में अधिकांश देश की करेंसी का नाम यूरो ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विषयों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? विषयों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विषयों का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हीरा क्यों जगमगाता है? यानी कि हीरा जो है क्यों चमकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण जो हीरा जो है सबसे अधिक चमकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 से 1956 भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
कांग्रेस से अलग होकर के 1939 ईस्वी में उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जॉब चार्नक ने कलकत्ता नगर की स्थापना कब किया था? जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1690 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी स्थापना जॉब चार्नक ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? पुर्तगालियों के द्वारा गोवा राज्य को कब स्वतंत्र किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद जो है इस शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान। वेद यानी कि ज्ञान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहा में जंग जो है इनमें से किस कारण से लगता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? विश्व सौरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये कंपनी जो है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रावती में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? मानव त्वचा का रंग इनमें से किसके कारण से बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण जो है मानव त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रक्तचाप निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? रक्तचाप जो है इनमें से किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। जीन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहानसन बर्ग के द्वारा जीन शब्द का उपयोग किया गया था। जोहानसन ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है? ध्यान रखिएगा, पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार यह किस बंदरगाह से किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई से, यानी कि पेट्रो रसायन का व्यापार संबंध जो है मुंबई बंदरगाह से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अग्निशामक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशामक में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग जो है अग्निशामक यानी कि आग बुझाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? जल के निर्जलीकरण में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है जल के निर्जलीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी के स्प्रिंग में इनमें से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में जो है चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है? इनमें से कौन सा बल कार्य करता है जिसके कारण दूध को मथने पर उसमें से क्रीम अलग हो जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम निकल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोयला से उत्पादित ऊर्जा को इनमें से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको ताप ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तापीय ऊर्जा
के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंच क्रांति का आरंभ कब माना जाता है? फ्रेंच क्रांति का आरंभ जो है यानी कि शुरुआत कब से माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बास्टिल किले के पतन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किस न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? इनमें से किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ई और बी दोनों, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है और मूल्य कर्तव्य, यह दोनों जो है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। शास्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? शास्त्र नियंत्रण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी उस संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CTBT। ध्यान रखिएगा, CTBT के नाम से जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम है जिसके तहत प्रत्येक देश पर शास्त्र नियंत्रण का संधि किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, JM किन्ज ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले किस देश के द्वारा लागू किया गया? तो वह देश है USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका के द्वारा लागू किया गया था, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है, तो यह किस देश के द्वारा सबसे पहले लागू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ, जिसका वर्तमान में रूस नाम है। सोवियत संघ ने सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? अब बताना है आपको कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी के साथ साथ समाजवादी भी अर्थव्यवस्था भारत में लागू है, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।